हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आदर्श हरिजन शिशु मंदिर शिक्षा समिति से गौसल आलम आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम कक्षा 10 का फिजिक्स का चैप्टर, पहला जो फिजिक्स का चैप्टर है प्रकाश, वो शुरू करने वाले हैं। तो बच्चे, प्रकाश पढ़ने से पहले हम इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। चलिए, हम लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश, अगर कहा जाए कि प्रकाश के बारे में सबसे पहले किसी ने कुछ कहा तो वो वैज्ञानिक न्यूटन ही थे। न्यूटन का योगदान हर क्षेत्र में है। आज भी अपने शीर्ष स्थान पर न्यूटन व्यवस्थित हैं। आप लोग को एक मर्तबा बताए थे कि न्यूटन का योगदान किस किस क्षेत्र में था। प्रकाश के बारे में न्यूटन ने सबसे पहले बताया और न्यूटन का इसमें कणिका सिद्धांत है। क्योंकि आप लोग को कणिका सिद्धांत यहाँ पर पढ़ना नहीं है, कणिका सिद्धांत आप लोग को इंटर में पढ़ना है। हम लोग सिर्फ जानेंगे कि प्रकाश क्या है। न्यूटन के बारे में कुछ जान लीजिए कि न्यूटन 25 दिसंबर 1643 को पैदा हुए थे और 31 जुलाई 1727 को वो इस दुनिया से चले गए। और न्यूटन के पिता का नाम न्यूटन आइजैक न्यूटन ही था और उनकी माता का नाम हन्ना आइजकॉफ था। न्यूटन महान वैज्ञानिक होने के बावजूद भी एक धार्मिक थे। आप लोग के ध्यान में आएगा कि न्यूटन की पत्नी कौन थी। तो ये आप लोग को बता दें कि न्यूटन की पत्नी नहीं थी इसलिए कि वो शादी वगैरह नहीं किए थे। चलिए, तो प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में हम लोग जाने। अन्य ऊर्जाओं की तरह प्रकाश भी एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स थिंग्स विजिबल। यानी कि लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तु को दृश्य बना देता है, और जब कोई वस्तु दृश्य होगी तभी हम देख पाएंगे। तो इसकी परिभाषा है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which makes things visible। यानी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। हालांकि प्रकाश के परावर्तन के बारे में तो न्यूटन से पहले लोग दिए थे परावर्तन का नियम, लेकिन मुख्य रूप से प्रकाश क्या है ये न्यूटन ही ने दिया और अपने सिद्धांत में उन्होंने कणिका सिद्धांत दिया। पर न्यूटन का कणिका सिद्धांत को आगे चल के हाइजेंस ने फेल करने की कोशिश की और उसने अपना तरंग सिद्धांत पेश किया, और वो तरंग सिद्धांत हाइजेंस का भी आप लोग इंटर में और आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। इसके आगे न्यूटन के सिद्धांत को फेल करने की कोशिश डी ब्रॉगली ने की और उसने अपना परिकल्पना दी, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बाद में मान लिया गया कि प्रकाश के पास डुअल नेचर है, द्वैत प्रकृति है, दो प्रकार का नेचर है, एक कणिका नेचर है और दूसरा तरंग नेचर है। उसके बाद से प्रकाश का दो नेचर के बारे में हम लोग पढ़ते चले आए हैं और ये सब पढ़ाई आप लोग आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब हम लोग प्रकाश के बारे में जानने के बाद हम चलेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जैसे आप लोग देखे हैं, आप लोग के घर में मिरर वगैरह होगा और उसको सूरज के सामने ले आकर आप लोग छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, चमकाते हैं किसी लोग के, बड़े लोग के या बच्चों की आंखों पर। वो परावर्तन का ही फॉलो करता है। जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराकर वापस होता है उसी को परावर्तन कहते हैं। जैसे आप लोग गेंदा किसी दीवार पर मारते हैं
तो फिर वापस हो जाते हैं आपकी तरफ, उसी को परावर्तन कहा जाता है। तो प्रकाश जब किसी चिकने तल पर पड़ता है और उससे परावर्तित होकर दोबारा अपने माध्यम में लौट आता है, इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसकी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। प्रकाश का किसी तल से टकराकर दोबारा अपने माध्यम में लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसके आगे है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम कई है, जिसमें से मुख्य रूप से दो परावर्तन के नियम है। एक नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होने चाहिए, और दूसरा है आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ये मुख्य रूप से दो प्रकाश के परावर्तन के नियम है। इसके आगे भी कई नियम है, वो भी आप लोग को बताया जाएगा। उससे पहले हम लोग जो मुख्य उसका नियम है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो चलिए, पहला नंबर नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, और ये परावर्तित किरण। प्रकाश का पहला नियम था आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। यानी कि ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल पर और एक ही बिंदु पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपतित किरण यहाँ पर हो जाए और हम लोग परावर्तित किरण इधर बना दे और कहीं और अभिलंब बना दे, ये नियम फॉलो नहीं करता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर और एक ही बिंदु पर होना चाहिए। दूसरा इसका नियम है I बराबर R। आपतन कोण, यानी कि आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण होता है उसे आपतन कोण कहते हैं। कोण तो ये भी बन रहा है, आप लोग को क्वेश्चन में ये वाला कोण दे दिया जाता है और ये वाला कोण निकालने के लिए कहा जाता है, इसी में आप लोग गड़बड़ा जाते हैं। आपतन कोण, अभिलंब से आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसी को आपतन कोण कहा जाता है, और अभिलंब से परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहा जाता है। एक कोण ये भी है, ये परावर्तन कोण नहीं है। यानी कि कुल मिला के इस सरफेस से, परावर्तक पृष्ठ से कोई भी कोण इस नियम में नहीं लिया जाता, हमेशा कोण अभिलंब से लिया जाता है। तो आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, ये दूसरा परावर्तन का नियम है। इसके आगे भी दो चार नियम है, जैसे दर्पण के लिए कि अगर किसी समतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है और दर्पण को थीटा कोण से घुमा दे तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूमती है। दूसरा है अगर दो समतल दर्पण के बीच किसी ऑब्जेक्ट को रख दे तो उस ऑब्जेक्ट का कितना प्रतिबिंब बनेगा, इसका एक नियम है। जैसे और एक ये, इसके बीच में हम कोई ऑब्जेक्ट रख दे तो इस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब कितना बनेगा, इसके लिए नियम है 360 माइनस थीटा बटा थीटा, ये इसके लिए नियम है। अब इसमें थीटा के जगह पर आप क्या रख दें, 0, तो आप देखिएगा इनफाइनाइट, यानी कि दोनों के बीच कोण कितना है, 0 डिग्री है। तो इस
का प्रतिबिंब दोनों दर्पण में अनंत दिखाई देगा, 2 4 10 नहीं दिखाई देगा। अब उसी तरह अब इन दोनों दर्पण को किसी एंगल पर हम झुका दें तो उस एंगल का मान यहाँ पर रखकर हम उसके प्रतिबिंब की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे अगर 2 दर्पण 90 डिग्री पर हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री रखेंगे और घटाएंगे, जैसे 360 माइनस 90 बटा 90 बराबर हो जाएगा 270 बटा 90। 3 प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा अगर 90 डिग्री के कोण पर है तो इस तरह से ये नियम है। आगे इसका नियम, किसी समतल दर्पण से किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की कम से कम लंबाई वस्तु की आधी होनी चाहिए। ये इसका नियम है, बहुत से नियम है, ये आप लोग आगे पढ़िएगा। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। परावर्तन के बाद हम लोग पढ़ेंगे दर्पण क्या है, दर्पण किसे कहते हैं। कोई भी समतल पृष्ठ जो प्रकाश को पूर्ण रूप से परावर्तित करता है दर्पण कहलाता है। दर्पण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण से आप लोग वाकिफ हैं, आप लोग समतल दर्पण देखें घर पे सभी के आईना वगैरह है, मिरर है, वो आप लोग देखें, उसी को समतल दर्पण कहा जाता है। समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसकी फोकस दूरी अनंत होती है, उसी को समतल दर्पण कहा जाता है। हम लोग को इस चैप्टर में मुख्य रूप से 2 दर्पण पढ़ना है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण इस तरह बनता है और उत्तल दर्पण इस तरह बनता है। अवतल दर्पण में जो अवतल पृष्ठ यानी गड्ढा वाला पृष्ठ है यह परावर्तक पृष्ठ होता है, और उत्तल दर्पण में जो उभरा वाला पृष्ठ है ये परावर्तक पृष्ठ बनता है। तो ये दोनों दर्पण है, हम लोग यही दोनों दर्पण पढ़ेंगे और उसके बाद आवर्धन क्षमता पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग का ये जो प्रकाश का जो मेन पहला गुण होता है, कई गुण में से जो पहला गुण प्रकाश का परावर्तन, ये खत्म हो जाएगा। तो आप लोग बच्चों ये जो दर्पण है ये अगले लेक्चर में हम आप लोग को बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।